शहर में कुत्तों की तादाद में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है और ये कुत्ते इंसानियत के लिए एक हौलनाक खतरा बनते जा रहे हैं। कुत्तों के हमलों में जख्मी होने वालों की तादाद में बेशुमार इजाफा हो रहा है। हर आए दिन कहीं न कहीं कुत्तों के हमले की तला मिलती ही रहती है, लेकिन बबन साहब की पहाड़ी के करीब के इलाकों में कुत्तों का कहर जारी है। कुत्तों के हमले में जख्मी होने वाले एक लड़के की मौत की इतला ने शहर में गम गुस्से की लहर दौड़ा दी। बताया गया है कि चंद दिन कबल कुत्तों ने इस लड़के को शदीद जख्मी कर दिया था और फिर चंद दिन जेर इलाज रहने के बाद ये लड़का फौत हो गया। अफराद खानदान ने बताया कि कुत्तों के दांतों का जहर फैलने से ही इस लड़के की मौत वाक़ई हुई है। बहरहाल मामला जो भी हो, कुत्तों के हमलों से आवाम को महफूज बनाना जिलाई इंतजामिया बिलखसूस महकुमा बल्दिया की जिम्मेदारी है। इस मामले में महकुमा बल्दिया की कारकर्दगी को अफसोसनाक करार दिया जाए तो कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि बल्दिया की जानिब से कुत्तों को पकड़कर दूरदराज इलाकों में छोड़ दिया जाता है, मगर ये कुत्ते दूसरे ही दिन फिर से वापस आ जाते हैं। महकुमा बल्दिया का ये मजाक बरसों से जारी है, जिसमें आवाम का भारी सरमाया खर्च करके कुत्ते पकड़े जाते हैं और फिर ये कुत्ते बल्दी अमले से पहले ही वापस शहर पहुंच जाते हैं और बल्दिया वाले दोबारा उनको पकड़कर फिर से छोड़ आते हैं। बल्दी अमले और कुत्तों का ये खेल और तालमेल बरसों से जारी है, जिस पर मातम करने के अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता। बबन साहब की पहाड़ी और अतराफ के इलाकों के लोगों ने बताया कि इस इलाके को डंपिंग यार्ड की तरह बना दिया गया है, जहां बड़ी तादाद में कचरा फेंका जा रहा है, जिसमें मुर्गियों का निकलने वाला फुजला भी शामिल है। मुर्गियों के पेट से निकला फुजला, जिसमें अंतड़ियां और हड्डियां भी शामिल होती हैं, उनको यहाँ पर मुसलसिल फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से कुत्ते इस फुजले को खाने के लिए जमा हो रहे हैं और मुकामी आवाम बिलखसूस खवातीन और बच्चों के लिए खौफनाक खतरा बन चुके हैं। इसके अलावा इस कचरे से शदीद गंदगी और ताफुन फैल रहा है और मच्छरों व जरासीम की अफजाइश हो रही है और गंदगी और ताफुन सेहत आमा के लिए हौलनाक खतरा बन चुके हैं। इस इलाके में मरीजों का तनासुब भी बढ़ता जा रहा है, जो कि तशवीशनाक बात है। मुकामी आवाम ने जिला इंतजामिया बिलखसूस जिला कलेक्टर और कमिश्नर बल्दिया से दरख्वास्त की है कि इनको कुत्तों से नजात दिलाई जाए और इस इलाके में सफाई के नज्म को बहाल किया जाए। बाबन साहब पहाड़ी ब्रिज के पास कचरा डाल रहे और उससे 40 कदम आगे जाने के बाद वहाँ भी एक डंपिंग यार्ड बना दिए। ये कचरा फैलने की वजह से, गंदगी फैलने की वजह से डॉग बाहर के डॉग आके इधर जो है हमारी गली में हमला करके हमारे बच्चे को जख्मी कर दिया। वो बच्चा चंद दिनों में मर गया। चलो परवाह नहीं, हमारे को इंतकाल होगा, परवाह नहीं, लेकिन आज के बाद किसी और के साथ ये हादसा ना हो, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द एक्शन लेना और ये जो है कुत्ते यहाँ से उठा देना, कचरा साफ सफाई यहाँ की गंदगी उठा देना। कचरा उठाने के बाद वहाँ पे फेंसिंग करना जरूरी है साहब, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर पर डे वो कचरा फिर वहीं जमा हो जाता, उसके बाद गंदगी फैलना शुरू हो जाती, फिर वही डॉग अटैक बच्चे पैदल बच्चे स्कूल जा रहे, इन्फेक्शन फैल जा रहा, बच्चे ऐसे भी बीमार हो रहे और डॉग के वजह से, गंदगी के वजह से डॉग आ रहे, डॉग के वजह से बच्चे घायल हो जा रहे। ये 4 दिन में 5 दिन में बच्चों को हॉस्पिटल को ले जाना पड़ रहा, वो इन्फेक्शन हो रहा, उससे गंदी बदबू आ रही, कोई बड़ा आदमी भी वहाँ से नहीं जा सक रहा। 10-15 मिनट में जो है वहाँ पे थोड़ी देर को कुत्ते तो भी ये तो भी क्या तो भी लाके हमारे से वो डाल देते। डालने के बाद जो है छोटे बच्चे स्कूल के बैगा ले लेके वहाँ से 10-10 मिनट 15-15 मिनट लग रहा, उतने रास्ते में कचरा डाल दे रहे वहाँ पर, उतनी दूर तक डाल रहे पूरा। वो पूरे इधर उधर के कुत्ते जो है ना आके किसको भी, अब यहाँ पे हमारे बच्चे को काटे, फिर अब दूसरों को भी काटे, एक नहीं ऐसे 2-3 आधे से हो गए, तो कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रहे हमारे को। कहीं को बोलते पकड़ के लेके जा रहे, बोल रहे फिर कुत्ते वैसे दिख रहे और ये कचरा तो बिल्कुल वहाँ बंद करा देना साहब। वो कचरा कहीं को बोलते अब उठा ले रहे, आज कंप्लेन दी तो फिर 8 दिन के बाद रात में नाइट में लाके डाल दे रहा, उससे फाइन वगैरह डाल के उसके क्लोज कर दो साहब। उसको आप लोगों से गुजारिश है कि काम जल्द से जल्द कराओ और फेंसिंग करना जरूरी है साहब, उसको कचरा पूरे को क्लोज कर देना वहाँ। गुज़िश्ता चंद दिनों से खवातीन में अफवाह गश्त कर रही है कि पोस्ट ऑफिस में खाता खोलने से इनके अकाउंट में माना 2,500 रुपए आएंगे। खवातीन की भारी तादाद इसी उम्मीद पर पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खुलवा रही हैं। क्या ये सिर्फ अफवाह ही है या फिर इसमें कोई हकीकत भी है? ये जानने के लिए जिला पोस्ट मैनेजर
कल्याण से हमारे नुमाइंदे ने सवाल किया तो उन्होंने बताया कि इस मामले में इनके पास कोई हुकूमती अहकामात नहीं आए हैं। आवाम में ये बात किसने फैला दी इसकी इनको कोई इत्तला नहीं है, लिहाजा वो कतई तौर पर ये नहीं कह सकते कि इस अकाउंट में हुकूमत की जानिब से पैसे आएंगे। साथ ही मैनेजर कल्याण ने वजाहत की कि इस अकाउंट को खुलवाने से खवातीन को कोई नुकसान भी नहीं है। कल को मरकजी हुकूमत या रियासती हुकूमत की कोई अहम स्कीम हो और वो उससे इस्तेफादा करना हो तो अब ये बात कतईयत से कही जा सकती है कि इस अकाउंट को खुलवाने से खवातीन का नहीं बल्कि पोस्ट ऑफिस का भारी फायदा हो रहा है। लिहाजा पोस्टल डिपार्टमेंट खवातीन को अकाउंट खुलवाने से नहीं रोक रहा है, लेकिन खवातीन इस वक्त गलतफहमी का शिकार है कि इनके अकाउंट में 2,500 रुपए आएंगे। तो इन खवातीन को ये बात समझ लेनी चाहिए कि फिलहाल इस अकाउंट में कुछ भी आने वाला नहीं है, आगे आएगा या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरा नाम कल्याण, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक मैनेजर हूँ। ये अपना पब्लिक में एक रूमर चल रहा है 2500 अपना पोस्ट ऑफिस का अकाउंट में गिर रहा है बोल के। पब्लिक भी बहुत दूर से आके अपना अकाउंट खोल रहा है। ये खाली 2500 का अकाउंट ही नहीं है, ये अकाउंट से आपको सब डीबीटी लाइक पीएम किसान, रैतु बंधु हो, नहीं तो गैस सब्सिडी हो, NREGS पैसा हो, जो भी गवर्नमेंट का पैसा ये अकाउंट में गिर जाता, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। खाली हमको गवर्नमेंट से भी ऐसा कुछ जीवो नहीं है 2500 गिर रहा है बोल के। लेकिन ये अकाउंट खोलने से कंपलसरी आपको गवर्नमेंट का जो भी डीबीटी हो ये अकाउंट में गिर जाता, और हमको ऐसा कुछ जीवो तो कुछ नहीं है। पब्लिक को